नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को टैरिफ ठोकने की भारी भरकम धमकी दी गई है और इस बार कह दिया गया कि अगर रूस से तेल व्यापार भारत ने बंद नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा कदम उठाएंगे। न सिर्फ भारी भरकम टैरिफ भारत पर ठोका जाएगा बल्कि कई प्रतिबंध लगाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। इस धमकी का भारत की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया और साफ साफ कहा गया कि भारत भी अब कड़े कदम उठा सकता है और वो इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत सरकार ने जवाब दिया, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार का दोस्त उनकी ढाल बनकर उतर आया, यानी रूस की तरफ से एक बड़ा कदम डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाने को लेकर उठा दिया गया है। रूस की तरफ से एक ऐसी मिसाइल पर प्रतिबंध जिस पर लगा हुआ था उस प्रतिबंध को हटाया गया जो सीधे सीधे यूरोप की धड़कनें बढ़ा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे युद्ध की चेतावनी का इशारा दे रहा है। और कयास ये लगाए जाने लगे हैं क्या रूस और अमेरिका के बीच अब सीधी जंग शुरू हो जाएगी। चलिए ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं कि आखिर रूस की तरफ से जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी टैरिफ की तो उसी दौरान क्या कुछ बड़ा कदम उठाया गया जिससे अमेरिका में हड़कंप मच गया। भारत और चीन पर टैरिफ बम फोड़ने और रूस से दोस्ती तोड़ने के अमेरिका के दबाव के बाद रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस की तरफ से कदम उठाया गया है। रूस ने इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती पर लगाई गई रोक को हटाने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला अमेरिका द्वारा अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रूसी तटों के पास तैनात करने के आदेश के बाद लिया गया है। दरअसल अमेरिका ने रूस के पास अपने परमाणु पनडुब्बी जो हैं वो तैनात कर दी थी। अमेरिका और रूस के फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अब ऐसे में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा अब रूस खुद पर लगाई गई उन मोराटोरियम से बंधा नहीं महसूस करता जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती को लेकर थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब रूस ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस मोराटोरियम को खत्म कर सकता है। अब इस बड़े फैसले से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। पुतिन ने संकेत दिया था कि 2025 की दूसरी छमाही में रूस अपनी और सैनिक इंटरमीडिएटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बेलारूस में तैनात कर सकता है और ये सीधा सीधा यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। रूस के फैसले से उसे खासतौर से लैंड बेस्ड शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात करने की छूट मिल गई है जो यूरोप और एशिया को निशाना बना सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से रूस की तरफ से यह कदम उठाया गया वो वाकई में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है अमेरिका और नाटो की तरफ से इस मुद्दे पर रूस की चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका द्वारा बनाए गए इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूरोप और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में असल में तैनात किए जा रहे हैं। मसलन रूस द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के फैसले से उसे खासतौर से लैंड बेस्ड शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात करने की छूट मिल गई है जो यूरोप और एशिया को निशाना बना सकती है। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है अब ऐसी किसी भी शर्त की मौजूदगी नहीं है जो इस मोराटोरियम को बनाए रखने को सही ठहरा सके। रूस अब पर पहले से लागू स्वैच्छिक रोकों को नहीं मानता है, जो मतलब खुद उसने इस बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाई थी लेकिन अब इसको हटा दिया है। रूस के मोराटोरियम हटाने का क्या मतलब है अब आपको ये क्लियर बता देते हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच 1987 में साइन हुई थी जिसमें 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अमेरिका 2019 में इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया था जबकि अमेरिका ने अपने सबमरीन्स को रूस के करीब भेजने का कदम उठाया। रूस ने इस ऐतिहासिक संधि से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह खत्म कर दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में बाकायदा बताया कि उन्होंने अमेरिकी सबमरीन को मतलब जो पनडुब्बी हैं उनको ऊंचे क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया है। यह कदम रूसी सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री
के कथित भड़काऊ बयानों के बाद उठाया गया। रूस का यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक तनाव को एक मोड़ पर ले सकता है, खास तौर पर जब वैश्विक सुरक्षा पहले से ही कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में रूस द्वारा INF ट्रीटी से खुद की रोक हटाना यूरोप के लिए चुनौती पेश हो सकती है। अब इस ट्रीटी से ही अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने वाली आखिरी संधि बची है। अगर यह संधि भी खत्म हो गई तो 1972 के बाद पहली बार दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। मसलन रूस अब रूस है वो अब बेरोकटोक इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज ग्राउंड बेस्ड मिसाइलें बना और उसको तैनात कर सकता है। यानी कि परमाणु युद्ध के लिए हो सकता है अब अमेरिका तैयार हो गया हो और रूस ने भी इसीलिए अपनी मिसाइलों पर लगी रोक को हटा दिया है। अब इससे अमेरिका पर क्या असर होगा, अमेरिका कितना नुकसान झेलेगा? दरअसल रूस के इस कदम से अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक तनाव बढ़ सकता है। ये शीत युद्ध के बाद के हथियारों की दौड़ को फिर से शुरू कर सकता है, जिससे दोनों देशों के